मेरे प्यारे मोदी सेठ, बुढ़ापे में आपने इस देश के लिए विदेशों की यात्रा की, चाइना के जितने भी एप्लीकेशन थे बंद कराए, जंगली रमी जैसे ऐप बंद कराए जिससे किसानों के बेटे बुरी तरह से फंस गए थे। आपने बहुत काम अच्छे भी किए, आपने चाइना को विरोध किया, लेकिन एक तरफ से आपने जाने अनजाने में चाइना को सपोर्ट किया। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर करके तो आपने सबक सिखाया, लेकिन आपके एक गलती से जाने अनजाने में कई किसानों के पत्नियों के मांग से सिंदूर उजड़ गया। महंगाई को कंट्रोल में लाने के लिए आपने प्याज को चुना और जाने अनजाने में आपने पाकिस्तान और चाइना को सपोर्ट किया, और इसका परिणाम आज भारत में प्याज कई किसानों को फेंकना पड़ा है कूड़े में। हमारा भारत देश प्याज के निर्यात के लिए 5वें स्थान पे गया और चाइना और पाकिस्तान हमसे आगे निकल गया। जब प्याज को दाम नहीं मिलता तब हम कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जब प्याज का दाम बढ़ता है तब हम पूरा कोशिश करते हैं प्याज के दाम को बढ़ने से रोकने के लिए। आखिर महंगाई कम करने के लिए किसानों के फसल को ही क्यों चुना जाता है? क्या इस देश का किसान हिंदू नहीं है? पिछले साल आपने एक्सपोर्ट रोका, भाव कंट्रोल में किया, लेकिन इस साल बहुत से किसानों को अपना प्याज कूड़े में फेंकना पड़ा है। हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है, और इस कृषि प्रधान देश में हर एक किसान जिसकी जमीन 1 एकड़ भी रहेगी, 1 एकड़ वाला किसान भी, एक किसान ना, सिर्फ एक किसान 100 आदमियों को रोजगार देता है। 1 एकड़ खेती वाला एक किसान भी इस देश में सालाना 100 लोगों को रोजगार देता है, 100, जिसके वजह से कई सारे गरीबों की जरूरतें पूरी होती है, कई लोगों के शिक्षण पूरा होता है, एजुकेशन पूरा होता है, कई लोग अपना पेट भर सकते हैं। जो आपका ये एजुकेशन सिस्टम आरक्षण नहीं दे सकता, वो इस देश का किसान इस देश में रोजगार दे सकता है। साहब, आपने जो प्याज के निर्यात को, मतलब प्याज के एक्सपोर्ट को जो बंद करवाया ना, उससे बाकी मंत्री भाइयों का मालूम नहीं, लेकिन आपके जो पढ़े लिखे विधायक है ना, बहुत नाराज हो गए आपके इस फैसले से, लेकिन आपका विरोध नहीं कर पाए। बहुत से मंत्री भाई जिनको किसानों की हालत तक पता नहीं। मोदी साहब, एक कैलकुलेशन है, अगर कपड़े का मार्केट, आपका गुजरात जो है कपड़े के मार्केट में बहुत सुपरहिट है, लेकिन अगर कपड़े का मार्केट अगर गिर गया ना तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। उसने अगर कपड़े के व्यापारी को घाटा हो गया और उसने कपड़ा बेचना छोड़ दिया, कपड़े का प्रोडक्शन छोड़ दिया, तो देश को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जूता बनाने वाले ने घाटा हो गया, जूता बनाने वाले को, उसने जूता बनाने का छोड़ दिया, जूता बेचना छोड़ दिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वोडाफोन आइडिया, इनको घाटा हो जाएगा अगर उसने सिम कार्ड बंद किया, वोडाफोन आइडिया कंपनी बंद की, एयरटेल कंपनी बंद की, जियो कंपनी बंद की, उससे भी इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लोग बगैर मोबाइल के रह लेंगे। सीमेंट का व्यापार घाटे में गया, सीमेंट का प्रोडक्शन बंद कर दिया, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लोग मिट्टी के घर बना लेंगे। बाइक और कार बनाने वाली कंपनी घाटे में गई, उसने कार और बाइक बेचना बंद कर दिया, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लोग साइकिल चलेंगे, आप पैदल चलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी अगर घाटे में गई, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें अगर बेचना बंद कर दी, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसान घाटे में गया और उसने खेती करना छोड़ दिया, तो उससे देश को कितना फर्क पड़ेगा? ये पूरा कैलकुलेशन समझ लो मोदी साहब। किसानों के बेटी और लड़कों की शादी आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लड़की थोड़ी बहुत भी पढ़ी लिखी हो गई तो किसानों के बेटे से शादी करने के लिए सीधा मना करती है। बहुत जो मैंने किसानों की जो समस्या है, किसानों को एकदम नजदीक से देखा है, क्योंकि मैं भी एक किसान का लड़का हूं। अगर भविष्य में हौसला देना है तो किसानों के फसलों का भाव बढ़ाने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि एक बार किसान का बेटा खेती कर सकता है, लेकिन एक बार साहब का बेटा खेती करेगा नहीं। आज के दिन में खेती करना इतना आसान नहीं है, बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। किसानों की जो ड्यूटी शुरू होती ना, सुबह 6:30 बजे से लेके रात में 9 बजे तक किसानों की ड्यूटी चालू रहती है। अगर ऐसे में किसानों की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है, तो कुछ तो इसका सॉल्यूशन निकालो साहब। एक्सपोर्ट बढ़ाओ ज्यादा से ज्यादा। बांग्लादेश में 300 रुपये किलो प्याज बिक रहा है, उनको कुछ तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन भारत में 25 रुपया 20 रुपये से ऊपर अगर प्याज की कीमत जाती है तो पूरा माहौल हिल जाता है। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है इधर लोगों की इंटेंसिटी क्या है, मानसिकता क्या है। मोदी साहब,
अभी प्याज के दाम धीरे धीरे बढ़ने लगे, तो आपसे हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, किसानों का अगर ज्यादा भाव मिलता है तो इसमें इंटरफेयर कृपया करके ना करें, ना का एक्स्ट्रा टैक्स लगाए, ना का एक्सपोर्ट बंद कीजिए। क्योंकि बहुत से किसानों को साल में एक ही बार फसल आती है, जिनके पास कोई स्रोत नहीं है, जिनके पास पानी नहीं है, उनका खाली एक ही बार फसल आती है, और उसमें भी अगर भाव नहीं मिलता है तो वो लोग कैसे उनका गुजारा करेंगे। जिनको भी लगता है किसानों को ज्यादा भाव मिल रहा है, बहुत महंगाई बढ़ रही है किसानों को फसलों को भाव देकर, तो कम से कम उसने खेती करना शुरू कर दीजिए। आपको पता चल जाएगा उसकी मेहनत क्या रहती है। उन मंत्रेश भाइयों को सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार खेती करके देखिए, आपको पता चल जाएगा इसके लिए कितना पसीना निकालना पड़ता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और हाँ, अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, जिसमें वो किसान अपना पूरा कांदा फेंक रहा है कूड़े में, आज भी 700 से 800 रुपया रोजाना उसने आदमी लोग लगाए, मजदूर लगा लिए है काम करने के लिए, कांदा लगाने के लिए। इतना बड़ा दिल किसान का है। मैं शिव जन्मभूमि जुन्नर से हूं। पिछले साल 700 रुपया मजदूरी थी, इस बार 800 रुपया है। कांदे के भाव कम हो गए लेकिन मजदूरी कम नहीं हो रही। ये सब कैलकुलेशन समझ लो और कृपया करके किसानों को हौसला दो, हौसला बढ़ाओ। अगर किसानों के प्याज को अगर दाम मिल गया ना, 800 के 1000 रुपये भी देगी। इतना बड़ा दिल किसान का है क्या? ऐसा ही समझ लिया क्या किसान को सब लोग ने?